खमा घनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं फटाफट शावर लेके आ चुकी हूँ और मुझे सुखाने बस कपड़े। सुबह की 6 बजे हैं अभी, तो कितना मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे ये पास की बच्चियाँ हैं जो रिद्धि को चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कॉलोनी में हमारी सबसे छोटी हमारी रिद्धि है। तो सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं इसके बाद खिलाने के लिए, करने के लिए। फिर तो अब समर वेकेशन हो गई है तो सब लोग कोई ना कोई अपनी नानी की चले ही जाएंगे। पर अभी तो सब लोग इसको खिला रहे हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं भाभी हम चलाएंगे रिद्धि को। तो बस वही है, शाम शाम के टाइम पे मोस्टली सबको टाइम मिलता है तो शाम शाम को सब लोग निकल आते हैं। इसको सैंडल वगैरह पहनाती हूँ पर ये पहनती ही नहीं है, पहनना ही नहीं चाहती, रोने लग जाती है पहले ही। तो फिर उसके बाद हम कर लेते हैं हमारे खाने की तैयारी। तो आलू की सब्ज़ी हमने छोंक दी है। आज मम्मी जी ने बोला कुछ डिफरेंट तरीके से बनाओ तो मैं डिफरेंट ही बना रही हूँ। और फिर उसके बाद बनाया हमने आम रस। तो इस गर्मी के अंदर आम का जूस मिल जाना है, ये भगवान अमृत मिल जाने की समानता है। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ सुबह सुबह मेरे नमकीन, बिस्किट और मेरी चाय। मुझे चाय का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और रिद्धि लग गई है हम हमारी पढ़ाई करने के लिए, कि बोल रही मम्मी पापा आप तो छोड़ो और मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये बुक्स वगैरह ये कुछ भी नहीं छोड़ती, अगर बाहर कोई लेके बैठ जाओ तो पेन बुक्स वगैरह स्टडी टेबल सबको यही कवर करके लेके बैठ जाती है, देती ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने ये बना लिया चप्पल स्टैंड का। इसका जो कवर आया था ना वो फट के ख़राब हो चुका था, तो मैंने फिर दोबारा से इसको अगेन सिल लिया है। और ये एक बार टेम्परेरी सा मैं लगा के देख रही हूँ कि कैसा क्या लगेगा। तो फिर इसमें हम लोग हमारे शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह सब बाहर ही रख सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 4-5 मेंबर है घर में तो अंदर मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और ये मुझे मैं शादी में ही लेके आई थी, तब का है, 2 साल हो गए। और फिर इसका ऊपर का जो कवर था ना वो ख़राब हो गया था, कागज़ टाइप सा था, इसलिए मुझे इसका दोबारा सिलना पड़ा। और इस बार ये सिलने के बाद बहुत ही शानदार अच्छा लुक दे रहा है। फिर पड़ोस के बच्चों ने बोला कि भाभी साहब पेप्सी पियोगे तो हम ला के देते हैं, तो उन्होंने ला के दे दी। और फिर यहाँ पे मैं पीस रही हूँ ये है चाय का मसाला, जो कि मैं पीस के रेडी करके रख रही हूँ। और फिर ये छाछ का मसाला भी मैं सेक के जीरे को अच्छे से भून के, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का सेक के इसको पीस के और फिर मैं इसको स्टोर करके रख रही हूँ जब ज़रूरत हो, जब हम इसको यूज़ ले सकें। इसलिए मैंने इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, हल्का हल्का पतला पतला हो गया, बिल्कुल बारीक पीस लिया है इनको। और यहाँ पे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। कहाँ जाएगी तू, जाएगी कहाँ पे? एत्या एत्या, हाँ एत्या, दादा जोर से बोलती है लड़की। क्या 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 कहाँ चढ़ेगी ऊपर? क्या कर लेगी? हो गए हैं 6 और अब हमने झाड़ू तो निकाल लिया, अब लगाएंगे हम पोछा। और अभी आ गई है धूप बिल्कुल। और रिद्धि को मैं बाहर बैठा के आई हूँ, इसकी दादी सा गए हैं घूमने, तो उसका भी ध्यान रखना है। और सोच रही हूँ ठंड ठंड में काम भी कर रही हूँ, धूप आ जाती तो फिर काम नहीं हो पाता। मैं ना डेली सोचती हूँ कुछ नया कंटेंट या कुछ नई चीज़ लेके आऊँ, पर कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए। और डेली घर पे रहता है तो घर पे क्या चीज़ दिखाएं आपको, रोटी सब्जी खाना वाना, झाड़ू पोछा बर्तन। तो इसीलिए कोई बाहर जाती हूँ तो जब ज़रूर मैं शूट करती हूँ। पर उसके अलावा आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं और कौन पे इस टॉपिक पे वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ या ब्लॉग बनाऊँ। और प्लीज़ कविता उसकी सिस्टर की वेडिंग वीडियो पे तो यार मत बोलना भी, क्योंकि अभी तक आया नहीं है मेरे पास आएगा ना मैं तुरंत डाल दूँगी। मुझे याद है कि आपने मुझे कितनी बार बोल रखा है, मेरे भी है कि हाँ मुझे डालना है, कविता ने मुझे बोला है, तो मैं बहुत जल्दी डालूँगी, उसकी आप टेंशन मत लो। जैसे मेरे हाथ में आया वैसे ही आपके पास आया, तो बस वही है। उसके अलावा आप मुझे और कोई टॉपिक्स बता सकते हैं। और फिर क्या, छोटा बच्चा है, रिद्धि है, तो सारा दिन इसी में लग जाता है, सारा दिन खिलाने वाला है, पूरी नज़र रखनी पड़ती है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे को वहाँ से वो दिख रही है, तभी मैं ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी नज़र हटी ना, बच्चा है इधर उधर लग गई कर गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग उससे बेटर है ना कि हम लोग पहले से ध्यान रखें। यहाँ पर हम लोग पोछे का ये लेके आ चुके हैं पोछा लगाने के लिए। और
किसी को मेरे जैसे हाथ से लगाने में छोड़ आता हो ना, तो आप भी ये खरीद सकते हैं। 500-600 तक के अंदर आता है बाल्टी वाला ये पोछा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और ये टाइल्स वगैरह में चाहे आप हाथ से लगाओ चाहे इससे लगाओ, बिल्कुल इक्वल काम देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ से लगाओगे तो ज़्यादा क्लीनिंग आएगी, इससे नहीं आएगी। तो आप लगा सकते हो, ला सकते हो, अफोर्डेबल है। मोस्टली लेडीज़ों में प्रॉब्लम होती है कि उनकी कमर दर्द है, पैरों में दर्द रहता है, या उनसे नहीं लग पाता है, या साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। सेकंड, वो वाला जो है ना, वो इसके अंदर आराम से हो जाता है ना। तो क्या ठंड में है ना, अगर आप लोग ठंडे पानी में भी हाथ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप काम करता है। सिर्फ आपको अपना हाथ लगाना होता है। जैसे कि ये है, इसको इसमें डीप किया, इसको थोड़ा घुमाया 2 मिनट, हाँ भी अच्छे से गीला हो गया। उसके बाद इसको निचोड़ना है, तो यहाँ से इसको सीधा ही निचोड़ जाएगा। तो और फिर यहाँ से इस कुंडी को बंद कर लो, तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो इससे ना बिल्कुल सूखा सूखा और अच्छा पोछा लगेगा। मार्केट में आपको वो लकड़ी वाला सिंपल वाला मिलता है, पर उसे निचोड़ने में इतना नहीं आता, हाथ गंदे हो जाते हैं, ऐसे वैसा कुछ इसमें वो इशू नहीं है। 500-600 के अंदर आता है, ज़्यादा कोई हाई रेंज भी नहीं है। और अगर आपका ये पोछा ये ख़राब हो जाता है ना डंडा, तो आप दोबारा परचेज भी कर सकते हैं। मैंने ये दोबारा मंगवाया हुआ है। और हमारा पोछा लगवाने के लिए देखो कौन आया है, ये देखो तुरंत आ जाती है। यहाँ पर अभी भी हमारे फौजी साहब के लड्डू वड्डू सब पड़े हैं, जो कि उनको हम लोगों ने डाले थे खाने के लिए। उन्होंने अभी तक नहीं खाया है, और गर्मी आ चुकी है, ख़राब होने के कगार पे हो रहे हैं। ये काम वाला बच्चा है ना, भाई भगवान ने मुझे इतनी काम वाले बच्ची दी है ना, इसको टाइम ही नहीं है, इसको ही सारा काम करना है। माँ तो है कामचोर, बेटी करेगी काम। अरे नहीं बेटा, तेरे दिन आएंगे तब देख लेंगे। रिदू क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो हमारा चप्पल स्टैंड कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया है। इसमें सबकी चप्पल वप्पल सब आ गई है आराम से। इधर है ना, मैंने जीरा और काली मिर्च को अच्छे से पीस के और रख लिया है। अगर आप छाछ में, दही में, रायते में, किसी में भी डालते हो ना, तो जीरे के साथ काली मिर्च को पीस के रखो। काली मिर्च से तो आंखें बहुत तेज होती है, अच्छी रहती है सेहत के लिए, और सेकंड उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने काली मिर्च और इलायची पीस के रख ली है फॉर ए सेफ जोन। आप भी मेरे जैसे किचन के काम को ना जल्दी से स्पीड से करना चाहते हो ना, तो इसलिए कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये है कटर। इसके अंदर आप हरी मिर्च, प्याज, टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर सकते हो आराम से डाल के, और बहुत हेल्पफुल है। प्राइस इसकी ओनली 100 रुपीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ औरतों को घर के कामों में। घर से मैं बेल लाई थी, बेलपत्र का जूस बनाने के लिए, कच्चे तोड़ लाई थी, तब ये लगा करके पक चुके हैं। तो अब इनका जूस हम बना के यहाँ पे भी पियेंगे। बेल का जूस बहुत ठंडा रहता है। तो आ जाने वाले गेस्ट, इसलिए न्यू बेडशीट और बिल्कुल रूम को अच्छे से अरेंज कर दिया है। एक मैंने देखा भी था झूला, पर उसकी वही दिक्कत है ऊपर टाँकने की। ऊपर कहाँ टाँके उसको, ऊपर खड़ा ना। मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।